आप लिख लीजिए पीएच। पीएच का पहले आप लिख लीजिए पी। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस मतलब पावर, और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। टोटल क्या है, हाइड्रोजन का के कंसंट्रेशन से हम लोग पता करते हैं कि इनकी एक वैल्यू दी रहती है कि पीएच इसका इतना होगा। ठीक है, इसको आगे समझा रहा हूं मैं। जैसे आप H2O है, H2O क्या होता है, H प्लस और OH निगेटिव में ये टूट जाता है। तो जैसे आप वाटर है, उसमें H और OH का कंसंट्रेशन दोनों ही, H और OH का कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल होता है। तो जो वाटर होता है हमारा, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होता है देन OH के कंसंट्रेशन में। मतलब क्या होता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH भी प्रेजेंट होता है पर H प्लस का कंसंट्रेशन वहां पे हाई होता है। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, OH का कंसंट्रेशन हमारा हाई होता है देन H प्लस के कंसंट्रेशन से। बेसिक सॉल्यूशन में हमारा OH का कंसंट्रेशन हाई होता है देन बेसिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1909 में इन्होंने एक स्केल डिवाइस की जो कि हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमें बताती है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या फिर वो कितना बेसिक है। उस स्केल को पीएच स्केल नाम दिया गया और इसकी वैल्यू रखी गई 0 से लेके 14 तक। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक तरह का आप स्केल समझ लीजिए जो कि हमारा बताता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जैसे अभी तक हम लोग क्या जान रहे थे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। हम इससे जब पता करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना बेसिक है। ठीक है, जैसे पीएच स्केल का अलग अलग पार्ट्स पे जो 0 माना गया था, इसका 0 से यहाँ पे एक स्केल टाइप का मैं बना के बता रहा हूँ आपको। ये हो गया 14, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 2 3 6 7 8 9 10 11 13 और वो हमारा 14। जो हमारा माना जाता है कि 0 से लेके 3 तक अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आ रहा है तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी। जो 0 से लेके 3 तक हमारा सॉल्यूशन होगा उसका उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। फिर क्या है, 0 से लेके 6 तक मुझे लग रहा है, एक मिनट जरा बता रहा हूँ आपको। 0 से लेके 7 तक अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे वीक एसिड। 7 पे न्यूट्रल होता है। फिर उसके बाद हमारा 7 से लेके 9 तक वीक बेस होता है और 10 से लेके 9 नहीं, ये 10 रखिए, और 11 से लेके 14 तक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। जैसे आपका कोई पीएच आया 0 से लेके 3 तक, वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। किसी अगर सॉल्यूशन का पीएच आया 4 से 7 के बीच में, वो हमारा वीक एसिड होगा। फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस।
ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब जैसे आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो वहाँ पे पीएच का हमारा एक वहाँ पे पीएच का फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग डिराइव करते हैं कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, मतलब उसका पीएच निकालते हैं। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होता है, पीएच का फॉर्मूला वो कैसा होता है, ऐसे करके माइनस लॉग एच प्लस, ये आगे पढ़ेंगे आप। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन इतना है, तो फिर सोल्यूशन का पीएच कितना है, वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में आपका ये फॉर्मूला, जो अभी अभी जो हुआ था, हम लोग का कैमरा गिर गया था, ठीक है, बच गया आईफोन टूटने से। हमारा जो फ्रेंड है जैक, वही थोड़ा गिरा दिया था। हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला जो है वो पीएच का, आगे इसको आप पढ़ेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मिटा दे रहा हूँ बस आपको बताने के लिए था। पीएच जो आगे पढ़ेंगे आप माइनस लॉग एच प्लस से निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पीएच कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है हम लोग का, वो डिफरेंट इंडिकेटर्स से मिलके बना होता है। तो जैसे ये जो होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पे एक पार्टिकुलर कलर शो करता है, तो पीएच कलर चार्ट होता है, उस कलर से आप मैच करेंगे और वहाँ से आप उस सोल्यूशन के पीएच निकाल सकते हैं। जैसे पीएच चार्ट मैं आपको बना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ये मिटा दूँ, ये हो गया। तो हम लोग को पढ़ना यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आपको लैब में मिल जाएगा। ये भी आप दो फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, सोल्यूशन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यहाँ पे लिख दूंगा यूनिवर्सल, इसको लिख लीजिए करिए इंडिकेटर। क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। आगे आप लिख सकते हैं विच चेंज इनटू डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज होता है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एसिडिक है वो जैसे वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है। अब ये जैसे पीएच कलर या इस, हाँ, यहाँ से आप लोग पीएच निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में चेंज होता है। जैसे आपको अभी बताया कि 0 से लेके 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उस पे इसका कलर डिफरेंट रहेगा। डी के एसिड के रिस्पॉन्स में इसका कलर डिफरेंट रहेगा। तो एक पीएच चार्ट होता है, अब इसको बना दे रहा हूँ मैं, इस पे आप लिख लीजिए। ये 0 हो गया, 1 2 3 4, ये हमारी डिफरेंट वैल्यूज हो गई पीएच की। इस पे हम लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर शो करेगा, तो उससे आप जान जाएंगे कि इस जो सोल्यूशन है उसका पीएच कितना है। 4 हो गया, 6 7 8 9 10 11 ये 12 13 और ये 14, क्या यहाँ पे ये हम लोग का पीएच वैल्यू हो गया, और ये हो गया हम लोग का कलर, कलर ऐसे आप बना दीजिए इसको, बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। क्या है 0 पे हमारा ये किस में चेंज होगा, डार्क रेड में,
जीरो पे हमारा डार्क रेड में, फिर रेड, रेड और ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज रेड, यहाँ पे ऑरेंज, क्या है, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, और सेवन पे जो हमारा रहता है वो ग्रीनिश येलो रहता है। वाइट, ऑरेंज येलो यहाँ रहेगा, ठीक है, एक छूट गया था हम लोग का। 6 पे रहेगा ग्रीनिश येलो, 6 पे रहेगा हमारा ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, आप लिख लीजिए आगे। ये रहता है ग्रीन, 7 पे हमारा ग्रीन कलर रहता है। फिर क्या होगा, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश ब्लू, ग्रीनिश, नीचे लिख दूं ब्लू। फिर किसमें चेंज होगा, ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू, फिर हमारा पर्पल, हमारा पर्पल, डार्क पर्पल और वायलेट, पर्पल, हमारा डार्क पर्पल, ये वायलेट और ये भी वायलेट। बहुत भोजा तो नहीं लग रहा है, कलर मिला देना है, ऐसे भी कलर मिला दें, ये कलर मिला दें, ये पीएच, ठीक है, इसको ये मिटा दे रहा मैं वाला। यहाँ पे पीएच हो गया, यहाँ पे कलर हो गया, फिर पीएच आगे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा इंडिकेटर होता है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे हाइड्रोजन, उससे हम लोग पता करते हैं पीएच क्या है। पीएच हमारा बताता है कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। जैसे हमारा एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। उस केस में हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर, जब आप एक स्ट्रिप के फॉर्म में रहेगा, आप उस स्ट्रिप को उसमें डिप करेंगे तो वो पूरा लाल कलर में चेंज हो जाएगा, डार्क रेड कलर में, गाढ़ा लाल में चेंज हो जाएगा पूरा। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चेंज होगा, ठीक है। जैसा आप बुक में, क्योंकि पहले मैं भी यही सोचता था कि ऐसे एक स्ट्रिप रहेगा और वो क्या होगा, जब हम उसको डिप करेंगे किसी सॉल्यूशन में तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाएगा। और दूसरा मैं फिगर देख के कंफ्यूज रहता था कि इसमें केवल एक ही कलर दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आप पूरा एक स्ट्रिप है, आप जब उसको डिप करेंगे तो वो स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसमें हाइड्रोजन आयन या फिर स्ट्रेंथ आप कहें या फिर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे वो चेंज होगा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। मान लीजिए आपका 0 पीएच है, उस पर डार्क रेड में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा, सेकंड पे आप रेड में चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लीजिए। फिर हमारा एक फॉर्मूला आपको बता दूं, फॉर्मूला नहीं है, जो पीएच वैल्यू होती है हमारी, पीएच वैल्यू H प्लस के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, हमारी जो पीएच वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पीएच हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी। यानी जैसे आपका क्या है, 0 से लेके ये 14 तक पीएच वैल्यू आपकी। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड में हाई होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच क्या होती है, 0 होती है, 0 1 2 3, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन होती है।
तो यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या हो रही है, घटी तो रही है। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा, पीएच वैल्यू घट गई। H प्लस का कंसंट्रेशन जब घटेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। अब H प्लस का कंसंट्रेशन कम किस में होगा, वो बेस में होगा। बेस हमारा स्ट्रॉन्ग बेस जो यहाँ पे 14 पे है, स्ट्रॉन्ग बेस में H प्लस का कंसंट्रेशन सबसे कम होगा और OH का कंसंट्रेशन सबसे हाई होगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू बढ़ी, यहाँ देखिए आप 11, 12, 13, ठीक है। यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा और पीएच वैल्यू हमारी बढ़ेगी। यानी क्या है, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू घटेगी, H प्लस का कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। ये कोई कंफ्यूज होने वाला नहीं है इसमें बहुत, आप इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ज़्यादा होता है। बस अगर इतना समझ गए आप तो ये कोई आप फॉर्मूला निकाल लेंगे, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पीएच वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये हमारा पीएच हो गया। फिर हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है, तो जैसे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आप मिटा दे रहा हूँ, ये हो गया छोटा सा था फॉर्मूला हमारा। और पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जूसेस का जो पीएच होता है वो 1.4 होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस का जो पीएच होता है वो 1.4 होता है। अब ये पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कह रहा है कि कई बार जब आप जैसे शादी में गए या फिर जब आप ज़्यादा मसाले वाले तली भुनी चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपको इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है। उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ज़्यादा मसाले और ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने के कारण जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जूसेस होते हैं वो एसिड ज़्यादा रिलीज हो जाता है। वहाँ पे एसिड के ज़्यादा रिलीज होने के कारण अपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, खाना ढंग से पचता नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा एसिड हमारा रिलीज हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है, इनो, जो फेमस है आपका इनो, या फिर हम लोग लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH। ये इनो और MgOH ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, यहाँ पे लिख दूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैं इसको पढ़ाया हूँ मैग्नीशिया। और या फिर NaSCO3 का यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों बेसिक होते हैं। तो एसिड को जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का है कि pH चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके। हमारा दूसरा टॉपिक है pH चेंज एज ए केस ऑफ टूथ डिके। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ में, स्लाइवा का जो पीएच होता है, स्लाइवा का पीएच बिफोर मील हम लोग का है, स्लाइवा का जो पीएच है 7.4 होता है। स्लाइवा का पीएच बिफोर मील यानी खाना खाने के पहले वो होता है 7.4। और स्लाइवा का पीएच आफ्टर मील, स्लाइवा का पीएच आफ्टर मील हमारा होता है 5 पॉइंट समथिंग करके है, 5 पॉइंट कुछ। लेकिन खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमारा ये जो पीएच होता है, अब क्या होता है कि हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब आप कोई ऐसा, उन्हें चाहिए ग्लूकोज, सर्वाइव करने के लिए उन्हें ग्लूकोज चाहिए। तो वहाँ जैसे आप कोई ग्लूकोज वाली चीज़ें जिनमें हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो
जैसे आपका कोई मीठा चीज हो गया या फिर चॉकलेट हो गया, आपकी टॉफी हो गई, इस सबको आप खाते हैं तो ये दांतों में फंस जाते हैं। इसको पचाने के लिए जो हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ में, वो एसिड रिलीज होते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। आफ्टर मील सलाइवा का पीएच, हमारे माउथ का पीएच 5.8 पहले से ही है। जब ये बैक्टीरिया वहां पर रिलीज करते हैं, इस टूथ पे जो होता है वो एक हार्ड कोटिंग होता है जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल किससे बना होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है हम लोग के बॉडी का। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल या फिर हार्डेस्ट सब्सटेंस हम लोग के बॉडी का है इनेमल। ठीक है। अब ये जो साइगा बैक्टीरिया हमारे जब रिलीज करते हैं एसिड, तो हमारे माउथ का पीएच और गिर जाता है, यानी 5.8 है वो 5.5 के नीचे चला जाता है। जब 5.5 के नीचे चला जाता है हमारा माउथ, हमारा पीएच, तो ये इनेमल को कोरोड करने लगता है, इनेमल को गलाने लगता है, तो हम लोग का दांत सड़ने लगता है, फिर हम लोग आगे इन्फेक्शन होता है, वहाँ से ठीक है ब्लीडिंग होती है, ये सारे केसेस होते हैं। तो क्यों होता है हम लोग का टूथ डिके? क्या होता है जब आप ऐसे मीठे खाते हैं, तो इसीलिए डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद सुबह का हो या फिर शाम का हो आप ब्रश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें बेसेस प्रेजेंट होते हैं जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा। और फिर हम लोग का है प्लांट एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, ये खत्म। और प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अब जो प्लांट्स होते हैं हम लोग के, जनरली हमारे प्लांट्स ग्रो होना चाहते हैं एक न्यूट्रल पीएच मीडियम में, 7 पॉइंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 7.4 हो गया, उस मीडियम में हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। पर कई बार जो हमारा सॉइल का पीएच होता है, फर्टिलाइजर्स की यूज़ करने के कारण, खादों की यूज़ करने के कारण, वो हमारा पीएच जो होता है वो 4 पे पहुंच जाता है, एसिडिक हो जाता है, या फिर हमारा बेसिक पीएच हो जाता है 8.3 के आसपास पहुंच जाता है। तो जब हमारा पीएच जो है एसिडिक हो जाता है, तो किसान क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं, जैसे क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम चूना है, या फिर हमारा है स्लैग लाइम। ठीक है, क्विक लाइम का फॉर्मूला भी बताते चलो, CO, या फिर हम लोग CaOH का होल प्राइस यूज कर लेते हैं, या फिर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक होते हैं। आपको पढ़ाया था कि मेटल कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक इन नेचर होते हैं। ये सब मेटल वैसे ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, हमारे एसिड को। फिर उसके बाद क्या होगा, 8.3 जब बेसिक नेचर हो जाता है, तो हम लोग ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हमारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। बेसिक जो हमारा पीएच बढ़ा हुआ है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिस को। फिर क्या है, एक लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी। ठीक है, जैसे सड़ी गली आप चीजें हैं, आप ये डाल दीजिए, क्या नाम है, सड़े हुए पत्ते, ये तो इन सब के यूज से पीएच हमारा जो बेसिक पीएच बढ़ा हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर हम लोग का है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। अब जैसे आप देखे होंगे, आपको कभी अड्डा या फिर मधुमक्खी जब छेद देती है, ठीक है ना, या फिर वही स्टिंग कर देती है, छेद देती है, तो क्या होता है उस पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो हमारे वॉस्प होते हैं, वॉस्प एक अल्कलाइन लिक्विड सिक्रेट करते हैं हमारे स्किन में,
जिसके कारण उस पार्ट में स्वेलिंग होती है और एक पेन होता है। जो हमारी बीज होती है वो एसिडिक लिक्विड सिक्रेट करती है हमारी स्किन में, जिसके कारण वहां पर पेन होता है, स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो बॉस बीज और फिर प्लांट एक होता है नेटल प्लांट जिसे कहा जाता है बिच्छू बूटी। ठीक है, नेटल प्लांट जंगल में पाया जाता है। वैसे अल्कलाइन लिक्विड इसको वॉश को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। वहां पे आप बेकिंग सोडा रब कर दीजिए, यहाँ पे बेकिंग सोडा और अल्कलाइन बेकिंग सोडा नहीं आती यहाँ पे आप विनेगर, क्योंकि ये बेसिक है ना, ये बेस है और ये एसिड है विनेगर, तो दोनों न्यूट्रलाइज कर दिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ये होता है, ये एसिड है, ये बेस है, तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिए। तो हमारा जो स्वेलिंग पार्ट रहता है, जो हमारा पेन होता है, वो ठीक हो जाता है समय के दौरान। नेटल प्लांट क्या होता है, इनमें छोटे छोटे रोए टाइप के नीडल्स होते हैं। मान लीजिए आप कभी बाई चांस इनको टच कर दिए तो ये स्किन में मेथनोइक एसिड सिक्रेट करते हैं। मेथनोइक एसिड सिक्रेट करते हैं, ये क्या है, एसिड है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डक प्लांट की लीव्स होती हैं, डक प्लांट की लीव्स होती है, उनको रब किया जाता है उस पार्ट पे जहाँ पे नेटल प्लांट हमारा टच हुआ है। तो इनमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है, लीव्स में बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये मेथनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो जो स्वेलिंग पार्ट होता है वो धीरे धीरे हमारा ठीक हो जाता है। तो ये था हम लोग का इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हम लोग पीएच पढ़े, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़े, और बस इतना ही है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में साल्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय, रिवीजन करते रहिए।